हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, शासकीय और स्वशासी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस है उनमें गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु जो एक नोटिस आया है तो उसके बारे में हम लोग पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है ये 23 तारीख को जो है अभी जनरेट हुआ है। तो देखिए इसमें इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक और दिनांक 27/1/2022 है ना। 27/1/2022 को एक ऑर्डर आया था जिसमें यह था कि पॉलिटेक्निक में और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें अगर गेस्ट फैकल्टी तो उनको 30,000 जो है सैलरी दी जाएगी। ये एक ऑर्डर आया था और बाद में इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब जो है वापस से वही ऑर्डर, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो अभी उसके फॉर्म फिलअप होंगे और उनको जो है नियुक्ति दी जाएगी। तो देखिए, इसके जो मध्य प्रदेश शासन के अधीनस्थ प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा, उज्जैन, नौगांव, जबलपुर और सागर एवं विभिन्न शासकीय स्वशासी और महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, साइंस, मानविकी पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 अक्टूबर 2022 है। और देखिए, विस्तृत जानकारी जो है आप लोग तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की वेबसाइट www.mptechedu.org पर जो है आप लोग उपलब्ध है और यहाँ पर आप लोग इसको विजिट करके भी आप लोग जो है इसके जो नोटिस पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो देखिए इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं के आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से ये जो वेबसाइट दी गई इसमें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, और उम्मीदवारों को जो है इस वेबसाइट पर की लिंक पर जाकर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना पोर्टल अकाउंट क्रिएट कर सकें। मतलब आप लोगों को पहले जो है ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म एवं पोर्टल चार्जेस 200 रुपीज़ प्लस 18% GST है ना। मतलब 236 रुपये के आसपास की जो फीस है वो आपको वहाँ पे देनी होगी, तब जाके आपकी प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। शुल्क जमा न किए जाने की स्थिति में ऐसे आवेदन स्वतः ही रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब आपको पोर्टल चार्जेस देना ही है। आवेदक को अपनी समस्त प्रविष्टियाँ जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, अर्हता इत्यादि पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करना है एवं समस्त जरूरी दस्तावेजों को पोर्टल पर दिए निर्देशानुसार अपलोड करना है। पूरा फॉर्म फिलअप करना है, साथ ही जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के लिए अतिथि व्याख्याता हेतु पृथक पृथक आवेदन करना है। इसी प्रकार एक से अधिक पाठ्यक्रमों या विभागों में अर्हता रखने पर पृथक पृथक आवेदन करना होगा। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलग, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए अलग, और अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं या कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग उनको भी अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आवेदक जो है इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में उल्लेखित रिक्तियों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गणित विषय में यदि 20 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में रिक्तियां हैं तो उम्मीदवार प्राथमिकता के आधार पर 20 विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। मतलब आप लोगों को जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4, मतलब 1 नंबर पे कौन सा आप रखना चाहेंगे वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखिए, जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, फीस भर देंगे, तो आप लोगों को जो है देखिए डॉक्यूमेंट आप लोगों को वेरीफाई करवाना है कुछ चिन्हित किए गए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में। तो देखिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदक मध्य प्रदेश शासन के संलग्न सूची अनुसार शासकीय या स्वशासी इंजीनियरिंग अथवा शासकीय स्वशासी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक अंतिम तिथि के पूर्व उपस्थित होकर सत्यापन का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। मतलब आप लोग जो है देखिए, या तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर गवर्नमेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे वहाँ पर जाकर आप लोग जो निर्धारित तिथि के पूर्व 10 बजे से 5 बजे तक जो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर पाएंगे और तभी आपकी जो है आवेदक मतलब जो आपका जो आवेदन पूर्ण माना जाएगा। शासकीय या स्वशासी इंजीनियरिंग और शासकीय स्वशासी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की सूची जो वेबसाइट पर उपलब्ध है वो आप लोग उसको देख के आप लोग आपके निकट कौन सा कॉलेज रहेगा वहाँ पे जाके आप लोग जो है ये वेरीफाई करवा सकते हैं। और देखिए, वर्तमान में कार्यरत अतिथि जो शिक्षक है भी इस विज्ञापन के तहत आवेदन कर सकते हैं। मतलब वो भी जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे।
और यहाँ पर देखिए ये ग्रेडिंग सिस्टम का दिया है कि अगर आपके जैसे कि 6.25 है तो 55% माना जाएगा, और 7.75 है तो 70% माना जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग ग्रेडिंग सिस्टम में अगर आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पर ये कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर, और ये फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है कि कैसे ये कर पाएंगे आप लोग। देखिए आप लोगों को मैंने बता दिया है कि फ़ीस जमा करने के बाद ही आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा, और फीस जमा करने के बाद आपको जो है ऑनलाइन वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा, तभी आपका जो है पूरा वो आवेदकता मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पदों की रिक्तियाँ किसी भी स्तर पर घटाई बढ़ाई जा सकती है। आवेदन करने के लिए देखिए गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन करने तो दिशा निर्देश में देखिए आप लोगों को जो है देखिए ये recruitment.mptechedu.org पर जो है आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है। मतलब सबसे पहले आप लोग अकाउंट, इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर वहाँ पर जाकर अकाउंट करने के बाद अपनी जो सारी जो जानकारी वो फिलअप करेंगे, है ना। और फिलअप करने के बाद आप लोग जो देखिए प्रत्येक कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध लिंक क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। पोर्टल अकाउंट क्रिएट करने के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप जानकारी भर कैंडिडेट पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी जानकारी कैंडिडेट को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग पहले ही कर चुके तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए लॉगिन हियर भी उपलब्ध रहेगा, लॉगिन हियर का ऑप्शन भी उपलब्ध रहेगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने, फिर कॉलेज चुनना, आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कर रहे हो कि पॉलिटेक्निक के लिए कर रहे हो कि और फिर किस डिपार्टमेंट में कर रहे हो वो भी आप लोग चूज़ करके यहाँ पे भर देंगे, है ना। और देखिए यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आप लोग गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए उसके लिए आप लोगों के पास जो बहुत सारी स्ट्रीम यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए एक तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम है, फिर आर्किटेक्चर की, इंटीरियर डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, फाइन आर्ट, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, अप्लाइड वीडियोग्राफी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, मतलब इतनी सारी है। तो इसमें आप लोग जो है आसानी से अप्लाई कर पाएंगे अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, फीस भी आप लोगों ने पूरी फिल कर दी है, तो अगर फिर आप लोग दस्तावेज़ों के सत्यापन की प्रक्रिया जो रहेगी, देखिए दस्तावेज़ों के सत्यापन की प्रक्रिया आवेदन की प्रक्रिया के साथ साथ शुरू की जाएगी। दस्तावेजों का सत्यापन महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसके लिए महाविद्यालयों को गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उनके लॉगिन में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए फीचर उपलब्ध रहेगा। मतलब आप लोग कॉलेज में जाके वहाँ पे वेरीफाई करवाना रहेगा, है ना। तो कैंडिडेट्स अपने निकटतम महाविद्यालय जो कि इस प्रक्रिया में शामिल है पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। दस्तावेजों का सत्यापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी स्थिति में इस प्रक्रिया के पूर्ण न होने पर कैंडिडेट गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट की आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना ही है ना। ठीक है, और दस्तावेजों के सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर प्रक्रिया के निर्धारित समय के अंतर्गत वेरिफिकेशन अधिकारी कैंडिडेट को आवेदन पत्र में मॉडिफिकेशन के लिए ऑनलाइन स्तर पर अनुशंसा कर पाएगा। ठीक है, और दस्तावेजों के सत्यापन के समय गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए चाहे गए दस्तावेजों के उपलब्ध न होने की स्थिति में कैंडिडेट को सक्षम वेरिफिकेशन अधिकारी द्वारा नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में कैंडिडेट स्वतः ही जो है बाहर हो जाएगा इस प्रक्रिया से। और मेरिट जनरेशन की प्रक्रिया को अगर देखें तो देखिए मेरिट जनरेशन की प्रक्रिया केवल और केवल निर्धारित समय अंतराल जिसमें ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात ही शुरू की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिनका ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा चुका है एवं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में एलिजिबल हो चुके हैं मेरिट जनरेशन की प्रक्रिया में स्वतः ही शामिल हो जाएंगे। और नियम जो देखिए 27 जनवरी 2022 के अनुसार जो नियम जो बने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी। और देखिए कैंडिडेट को उनके चुने गए विकल्पों में से अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी जो कि सिस्टम द्वारा मेरिट के आधार पर की जाएगी, जो कि दिए गए समयावधि में कैंडिडेट के गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल के लॉगिन में अलॉट होने की स्थिति में उपलब्ध करा दी जाएगी।
कैंडिडेट स्वतः ही अपने लॉगिन के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त कैंडिडेट को जिनका अलॉटमेंट उनके चुने गए विकल्प के आधार पर हुआ, उनकी SMS के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और कैंडिडेट उपलब्ध अलॉटमेंट का प्रिंट करके लॉगिन के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। और देखिए, अगर कैंडिडेट की अलॉट किए गए महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया, अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए तो आपको रिपोर्टिंग जो है, देखिए चुने गए कैंडिडेट्स अपने महाविद्यालयों में निर्धारित समय अंतराल में जाकर रिपोर्ट कर सकेंगे। महाविद्यालयों को उनके यहाँ रिपोर्ट किए गए कैंडिडेट की जानकारी गेस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय अंतराल में पूर्ण करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि चुने गए हैं एवं जिन्होंने संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किए जाने की स्थिति में नॉट रिपोर्टेड कर दी जाएंगे एवं चुने गए महाविद्यालय की पात्रता नहीं रख सकेंगे, प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, है ना। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के समाप्त होने पर रिक्त पदों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। एक निर्धारित समय के बाद कोई भी रिपोर्ट नहीं करता तो उसको नॉट रिपोर्टेड करके उसके जो नेक्स्ट सेकंड वाला जो कैंडिडेट रहेगा उसको रिकॉर्ड कर जाएगी। और देखिए, अतिथि विद्वानों की नियुक्ति है तो दस्तावेजों के सत्यापन केंद्रों की सूची जो है यहाँ पर संलग्न है। देखिए, ये सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल के 2 कॉलेज हैं, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर के 2 कॉलेज, होशंगाबाद, है ना। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर जो आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा पाएंगे, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।